हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज मेरी ओर से आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए हम स्पेशल तौर पे ये वीडियो बना रहे हैं। और वो इसलिए बना रहे हैं स्पेशली क्योंकि हमारे पास ढेर सारे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉल्स भी आ रही हैं और क्वेश्चन एक ही होता है सबका कि गुरुजी, कोरोना को लेकर के स्थिति इस वर्ष 2023 में कैसी रहने वाली है। कहीं जो हमने 2020 और 2021 में देखा है हम भारतवासियों ने, कहीं उससे भी ज़्यादा खतरनाक तो हालात नहीं बन जाएंगे हमारे देश में कोरोना को लेके। तो ये डर एक बैठा हुआ है काफ़ी हमारे ही अपने हिंदुस्तानियों के अंदर। और अब जैसा कि चाइना के हालात बने हुए हैं, चाइना के हालात को देख करके तो और भी ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं इंडिया में। और अब चाइना ही क्यों, अब तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, ब्रिटेन, अब तो ये सब जगह बहुत अच्छी खासी तादाद में है और बढ़ रहा है डे बाय डे, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। चाइना की तो बैड टू वर्स्ट कंडीशन है जैसा कि न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन बाकी मुल्कों में भी ये चीज़ बढ़ रही है, यूएस में बढ़ रहा है। और अभी तो जो पहले सुनने में आ रहा था कि वो ओमिक्रॉन का जो BF.7 वेरिएंट है उसने चाइना में तबाही मचाई है, उसकी वजह से चाइना में क्राइसिस आया हुआ है ये सब कोरोना को लेके। और बाकी रहा अमेरिका या और दूसरे, उसमें उसका भी एक नया वेरिएंट आ गया है BF.7 का भी, जिसका नाम XBB.15 करके बता रहे हैं। तो यही वजह है जहाँ तक हम समझ रहे हैं, और अपनी जगह वजह भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और आप लोगों का जो प्रश्न है जो हमसे कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या अपने फ़ोन कॉल्स के थ्रू, तो आज हमने यही सब आपके चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि हमने भारत का हॉरोस्कोप, यानी कि वर्ष 2023 में भारत की कैसी स्थिति रहेगी, किस किस क्षेत्र में कहां कहां क्या परेशानियां उठानी पड़ेंगी। भारत का मतलब तो भारतवर्ष की जनता से है। जब भारत की बात होती है तो भारत की जनता की बात होती है, ये तो अंडरस्टूड है। तो उसमें हमने सारी चीज़ों को कवर अप किया है, चाहे वो हमारे देश की वित्तीय स्थिति हो, चाहे वो बॉर्डर पे बने हुए हालात हो कि भाई 2023 में कैसा रहेगा। लोग, बहुत से हमारे टीवी चैनल्स रात दिन यही बोलते रहते हैं, चाइना के साथ वॉर लगेगा, चाइना के साथ वॉर लगेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ बोलते हैं। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो वीडियो बनाया है भारत का हॉरोस्कोप को लेकर के, उसमें ये सब चीज़ें हमने, सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन की है बहुत ही डिटेल में, भारत की कुंडली के आधार पर। उसमें हमने जो आधार लिया है वो भारत की कुंडली को लिया है। तो आज हम उस भारत की कुंडली को बेस मान करके ही आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई विशेष तौर पे इसी पॉइंट को लेकर के, जिस पर आपकी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ऊपर हमारी चर्चा है ये। वैसे तो अगर आप हमारा भारत का हॉरोस्कोप जो ऑलरेडी फेसबुक और यूट्यूब पर पब्लिश हो चुका है, उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग उसको व्यू कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। ये सारी चीज़ मतलब
विशेष रूप से हमने कोरोना का नाम तो ऐसा नहीं लिया, लेकिन हमने ये कहा है कि भाई बीमारियों की बात हमने की है, और जो और वायरल वगैरह हैं, वायरल जो भी अब आने हैं इस वर्ष 2023 में, उनके विषय में भी जब बीमारियों की टॉपिक पर हमने बात की है तो वहाँ पर ये हमने चीज़ें, अगर आप हमारा वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि उसमें हमने किस तरीके से वो डिस्क्राइब किया है हॉरोस्कोप को भारत के। तो आज हम भारत के हॉरोस्कोप के आधार पर ही आपको कोरोना के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं कि वर्ष 2023 में हम यानी कि भारतवासियों को इस कोरोना जैसे बीमारी से कितना डरने की आवश्यकता है या कितना नहीं है। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ अब बात करेंगे कि भारत की कुंडली जो कहती है, हमारे भारतवर्ष की जो कुंडली है साथियों, उसके अनुसार चंद्रमा की महादशा चल रही है। और ये जो चंद्रमा की महादशा है ये 11 सितंबर 2015 से आरंभ हुई थी और ये चलेगी 11 सितंबर 2025 तक, पूरे 10 वर्ष के लिए है। ये इसका जो टेन्योर है, अवधि है, वो पूरे 10 वर्ष है। और अभी जो अंतरदशा आरंभ हुई है, सब पीरियड, वो केतु का हुआ है। ये हुआ है 11 दिसंबर 2022 से आरंभ हो गया केतु की अंतरदशा चंद्रमा की महादशा में। और ये जो केतु की अंतरदशा है प्रिय साथियों, ये 11 दिसंबर 2022 से लेकर के 11 जुलाई 2023 तक रहने वाली है। और 11 जुलाई 2023 से वर्ष के अंत तक फिर शुक्र की अंतरदशा चलेगी चंद्रमा की महादशा में। और चंद्रमा जो है, यूं तो कुंडली में अपने ही घर में अपनी राशि के हैं, स्वराशि के हैं, किसी दूसरे की शत्रु राशि में नहीं है या किसी मित्र राशि में नहीं है, उच्च या नीच राशि में नहीं है, वो सिर्फ अपनी राशि में बैठे हैं अपने घर में। लेकिन जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में वो हैं कुंडली के आधार पर, वो है पुष्य नक्षत्र में। और पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न यानी कि शनि देव है। तो वो अपने शत्रु के नक्षत्र में है, अपनी स्वराशि में होते हुए शत्रु नक्षत्र पुष्य में है। अब बात करेंगे केतु की। देखिए, केतु जो है यूं तो वृश्चिक राशि में है, 7th हाउस में कुंडली में। और जब, हालांकि 7th हाउस का जो केतु है उसको कभी भी शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर एक बात अच्छी है और वो ये कि वो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि के लॉर्ड है मंगल। तो मंगल जो है वो केतु के एक तरीके से कह सकते हैं मित्र ग्रहों में ही आ गए, यानी कि जो जैसे रिजल्ट्स मंगल देते हैं बिल्कुल ऐसे ही केतु के भी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने वृश्चिक राशि में जो बैठे हैं, ये कोई शत्रु राशि नहीं है, कोई नीच राशि नहीं है। तो यहां पर ये चीज भी देखने वाली है। और उनका जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में वो हैं, वो अनुराधा नक्षत्र, वो भी शनि का नक्षत्र है। अनुराधा केतु की शनि के साथ शत्रुता है, तो यहां पर केतु भी अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो आधा चीजें ठीक हैं, आधे से ज्यादा खराब हैं। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं भारत की कुंडली में, 3य भाव के। और 3य भाव जो होता है वो अष्टम से अष्टम होता है, और अष्टम भाव वो आयु का माना गया है। अब क्योंकि ये अपने घर में बैठे हैं तो वहां पर अकेले तो नहीं बैठे हैं, या इनके साथ 4 ग्रह और भी बैठे हैं। सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र और शनि बैठे हैं। और जिसमें कि शुक्र जो है वो अस्त हैं, जिनकी दशा अंतरदशा, जिनकी मैंने कहा कि वो 11 जुलाई 2000 एक तरीके से 23 से आरंभ हो जाएगी। केतु की दशा उतरेगी 11 जुलाई 2023 को, शुक्र की अंतरदशा आरंभ होगी चंद्रमा की महादशा में, ये मैंने कहा है। और शुक्र अस्त है, कंबस्ट पोजीशन में, तो शुक्र की स्थिति भी कमजोर है। तो यहां पर जो ग्रहों के आधार पर जो हमने एनालिसिस किया है, या जो हमारा एनालिसिस है, उसके आधार पर हम आपको जो ग्रहों की ओर से संकेत हैं वो ये बहुत स्पष्ट संकेत हैं प्रिय साथियों, बहुत ही स्पष्ट। इसमें किसी प्रकार का कोई इफ और बट नहीं है, बहुत स्पष्ट संकेत हैं
कि देखिए ये 2023 जो है भारतीय जनता को, भारत की जो हमारी जनता है, हम भारतीयों को रोगों का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे ग्रह बोल रहे हैं। और विशेष रूप से यूं तो पूरे वर्ष, लेकिन विशेष रूप से कब तक? 11 जुलाई 2023 तक, जब तक केतु की अंतर्दशा है चंद्रमा की महादशा में, जब तक तो ज्यादा ही। यूं तो पूरे वर्ष भर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अधिक जो परिस्थितियां हैं वो 11 जुलाई 2023 तक प्रतिकूल रहने की संभावना अधिक है। अब आते हैं, क्योंकि बात कोरोना पर चल रहा है, ये टॉपिक हमारा कोरोना को लेकर के है, तो स्पेशली कोरोना की बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई बाहर के मुल्कों के जो हालात पता लग रहा है देख करके, सुन करके, कि अच्छे हालात नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में भी, हमारे देश में भी ऐसा तो है नहीं कि ये यहां नहीं आएगा। जरूर आना है, आ रहा है और आएगा, आना बंद नहीं होगा, ये आएगा। लेकिन हमने पहले भी अपने जो कि भारत का हॉरोस्कोप के नाम से जो हमने जो वीडियो हमारा आया है, हमने उसमें भी ये बात कहा है, और आज भी इस बात को हम बहुत जोर दे करके बोल रहे हैं, बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। हमारा आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हमारा ये आग्रह है कि देखिए, ये तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि बीमारियों से नकार हम नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहना चाहिए, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। जरूर होगा। ग्रहों की स्थिति पूरा इशारा दे रही है, और ये आएगा, आना शुरू हो गया है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसके लिए करना क्या है? और खाली कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं हम। कोरोना की तो ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं कोरोना पर। आगे की भी बात कर रहे हैं कि आगे भी कुछ और टाइप की भी बीमारियां, जैसे डेंगू हो गया या कुछ और वायरल्स आते हैं सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग, उनके रहते हुए भी काफ़ी डेथ होती हैं, लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको लेकर के भी परेशानियां बढ़ती हैं। तो वो उन चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के आगमन से भी हम इनकार नहीं कर सकते। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कोरोना आएगा। और देखिए, हमने जब 2022 को लेकर के वीडियो बनाया था, तो हमने तब भी यही कहा था कि इंडिया में से लोग बहुत ये कहते थे, हमसे कहते थे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, कोरोना तो गया, अब कोई कोरोना वोरोना नहीं है अब यहाँ। भाई ये कैसे कह सकते हो? ग्रह नहीं बोल रहे इस बात को। लेकिन हाँ, हमने ये भी कहा था कि वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी जो पीछे 2 सालों में देखा गया है, 20 और 21 में, वो 22 में नहीं रहेगी। कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना हिंदुस्तान में रहेगा, उसकी प्रेजेंस बनी रहेगी टिल द एंड ऑफ ईयर 2022। लेकिन हाँ, जो परेशानियां और जो एक तरीके से बुरा समय देखा है 20 और 21 में कोरोना के रहते हुए, वो परिस्थितियां 2022 में हमारी हिंदुस्तान की जनता को देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हमने ये भी इनकार नहीं किया था कि नंबर ऑफ डेथ्स नहीं होंगी, केसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन उस मात्रा में नहीं। उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही लो इंटेंसिटी रहेगी। अब बात क्योंकि 2023 की चल रही है साथियों, आपके अनुरोध पर हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि कोरोना की प्रेजेंस 2023 में भी आपको बराबर दिखेगी, बखूबी दिखेगी। लेकिन साथ में हम आपसे ये भी कह रहे हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जोर देके कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है, मैंने जैसा कहा कि 11 जुलाई 2023 तक थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसका असर, प्रभाव देखने, यूँ तो पूरे वर्ष ही रहेगा, लेकिन 11 जुलाई 2023 तक जब तक केतु रहेंगे, थोड़ा जब तक इसका ज़्यादा असर दिखाई देगा। और मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि आपको परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है होने की। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
ये उतनी तबाही नहीं मचाएगा जैसे पहले मचा चुका है। ये हमारे देश में जितना नुकसान ये पहले कर चुका है वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा इस वर्ष 2023 में भी। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये आ रहा है और रहेगा, इसकी प्रेजेंस भी रहेगी, लोग भी इसके चपेट में आएंगे। लेकिन कौन आएंगे? वो आएंगे जो लापरवाही करेंगे। भाई जब हमें पता है कि कोई, और चाहे कोरोना ही क्यों, छोड़ दें हम कोरोना को एक मिनट के लिए, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर हमारा ये शरीर है, ये बॉडी है, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारी तो कोई भी लग सकती है शरीर में। खाली कोरोना ही क्यों हमें लपेटेगा? कोई भी बीमारी हो सकती है अगर हम लापरवाह होंगे अपने शरीर को लेके। तो यहां पर मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही आग्रह है कि देखिए कोरोना आना है, आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और घबराने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस जरूर लेनी है आपने, लापरवाह नहीं होना। बेशक चाहे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मास्क कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पे हमें मास्क भी, जब भी हम कहीं किसी ऐसे जगह पर जाएं कि जहां थोड़ा सा क्राउड है या थोड़ा सा नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमको मास्क यूज़ करना चाहिए। ये प्रिकॉशंस है। और वो कहावत भी है एक कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत भी है। अगर हम प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो हमें कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। लेकिन ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, जब ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो कोरोना की प्रेजेंस तो बनी रहेगी 2023 में भी हिंदुस्तान में। लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो बहुत आराम से रहेंगे, नुकसान नहीं होगा कोई कोरोना के कारण। तो हमें प्रिकॉशंस जरूर लेनी चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस बनती है कोरोना को लेकर के, वो हमें हर किसी को लेनी चाहिए। ये तो वैसे भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा शरीर है ये। खाली हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि कोरोना ही क्यों, अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे अपनी बॉडी की, अपने शरीर की, तो बीमारी तो कोई भी लग सकती है। अनेकों अनेक बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी हमको जकड़ सकती है। तो हमारा पहला फर्ज तो यही बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें, लापरवाह ना हो। और लापरवाही करेंगे तो फिर कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आकर के हमको। तो इसलिए देखिए, ग्रहों के आधार पर मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रेजेंस कोरोना की बनी रहेगी इंडिया में। आपको देखने में आएगा, सुनने में भी आएगा, और केसेस भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, 20 और 21 वाली स्थिति 2023 ना तो 2022 में हुई है, ना 2023 में होगी। हमारी हिंदुस्तान की जनता को नुकसान इतनी मात्रा में उठाने की अब नहीं है वो समय, वो ग्रहों की स्थिति अब ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रह ये भी बोल रहे हैं कि ये रहेगा, तो इससे सावधान रहिए। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर हम तो परेशान हमें होना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी। और 11 जुलाई के बाद से थोड़ा स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ, जो स्थिति अभी चल रहा है या जो अब आरंभ हुआ है या जो 11 जुलाई तक रहेगा, अभी तो काफ़ी समय है जुलाई आने में, 7-8 महीने हैं, 7-1 महीने हैं। तो उसके बाद थोड़ा उसमें जो है इंटेंसिटी थोड़ी उसकी कम होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप क्योंकि ये जानना चाहते थे कि कोरोना के कारण कोई परेशानी तो नहीं होगी, तबाही नहीं मचने वाली 2023 में, इस बात से आपको मैं ग्रहों के आधार पर कह सकता हूं कि नहीं। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये भी हमें, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। तो देखिए साथियों, हमने तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आपको बताना है बता दिया। अब तो ये हर इंडिविजुअल का ड्यूटी बनता है कि भाई हम कितना केयर अपना करें और कितना अपने फैमिली मेंबर्स का केयर करें। बस यही आकर के बात समाप्त होती है। तो ये था चर्चा कोरोना को लेकर के 2023 में कैसी स्थिति रहने वाली है ग्रहों के आधार पर। भारत की कुंडली के बेस पर हमने ये सब चर्चा आपके साथ किया है। प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें
चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि जितने अधिक लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी वीडियो के मार्फत, वीडियो के थ्रू, उतने ही लोगों का फायदा होगा। एक अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए तो उसका लाभ मिलता है लोगों को। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी पर जो भी बनते हैं वीडियोस, उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको दबाना होगा बेल आइकन। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।